बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, अपने सीने को मुल्तज़म के साथ लगाए, हजरे अस्वद को चूमे, रुकने यमानी को हाथ लगाए और हतीम के अंदर नफल अदा करे। खाना काबा में जाने के लिए पैसे की नहीं बल्कि मुखलिस दिल की ज़रूरत होती है, वरना इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास अरबों नहीं खरबों रुपए मौजूद हैं। वो बेशुमार फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े होटल्स को चंद मिनट में बुक करवा लेते हैं, आंख झपकने से पहले उनका वीज़ा भी लग जाता है, मगर इन्हें फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाने की इजाज़त नहीं होती। इनके दिल में ये बात नहीं आती वो हज या उम्रा अदा करके गुनाहों से पाक हो जाएं। खाना काबा में एक आदमी तवाफ करने के बाद करीम के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरे भाई, मैंने जिंदगी में 15 हज अदा किए। जब भी हज अदा करने के लिए आया मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती है, मेरे दिल में अजीब सा सुकून होता है। मैं फैसलाबाद में ताज फैक्ट्री का मालिक हूँ। करीम उस अमीर आदमी को बताने लगा, मेरे भाई, मैं आप जैसा अमीर तो नहीं हूँ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुझे इस घर में बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खास मोहब्बत करता है। अल्लाह की ये मोहब्बत पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। इस आदमी को करीम की बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और हैरानगी के आलम में पूछने लगा, तुझे कैसे पता कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खास मोहब्बत करता है? करीम उसे बताने लगा, मैं रावलपिंडी के अल शफा होटल में अकाउंटेंट के फराइज सरंजाम देता हूँ। मैं 5 साल से थोड़ी थोड़ी रकम करके हज के लिए पैसे जमा करता रहा। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे जमा हो गए। दिल में इसी बात की खुशी थी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के घर का दीदार कर सकूंगा। एक दिन मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन माजूर हो चुका था। उसका इलाज भी मेरे अस्पताल में जारी था। मैं 1 महीने से हर रोज उस बच्चे की देखभाल करता और उसकी खैरियत मालूम करता। वो एक गरीब औरत थी, लिहाजा करीम डॉक्टरों से दरख्वास्त करता उसके बच्चे का अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। ये औरत अपने बच्चे से इंतहा की मोहब्बत करती थी। उस औरत का बच्चा काफी हद तक ठीक हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था कि अगले 2 महीने तक उसका इलाज जारी रहेगा। एक दिन ये औरत करीम के पास आकर कहने लगी, भाई, आज हम लोग हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो सके। यही बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही हूँ। ये बात सुनकर करीम को हैरानी हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस हॉस्पिटल के इलाज से मुतमईन नहीं है। करीम ने उस औरत से पूछ ही लिया, क्या आप इस हॉस्पिटल के इलाज से मुतमईन नहीं हो? ये औरत करीम को कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपके होते हुए हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आपने मेरे बच्चे को बेटे की तरह संभाला। मेरे जिस्म का लू आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे के अंदर ना सिर्फ जीने की उम्मीद जगाई बल्कि आपने अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज भी करवाया। हम तहे दिल से आपको दुआएं देते हैं। करीम उनसे पूछने लगा, फिर आप लोग हॉस्पिटल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये औरत करीम का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे में चली गई। इसके बाद करीम एडमन के कमरे में चला गया। उससे पूछने लगा, फलां लोग किस वजह से अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं? एडमन ने बताया, वो अस्पताल को छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि इन्हें कमरा खाली करने का कहा गया है। उनके पास अब इतने पैसे नहीं कि कमरे का किराया अफोर्ड कर सकें, लिहाजा अब अस्पताल की जानिब से इन्हें कमरा खाली करने का कह दिया गया है। इसके बाद करीम मैनेजर के कमरे में चला गया। उनसे दरख्वास्त करने लगा कि बच्चे का अस्पताल में इलाज करने की इजाजत दी जाए। ये सुनते ही मैनेजर गुस्से से बोला, ये प्राइवेट अस्पताल है, ये कोई खैराती अदारा नहीं जहाँ फ्री में लोगों का इलाज किया जाए। इस जगह वही लोग इलाज करवा सकते हैं जो इसका खर्च उठाने की हिम्मत रखते हों। करीम टूटे दिल के साथ घर की जानब चल पड़ा और वो सोचने लगा, ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। उसने घर जाकर हज के लिए रखी हुई रकम को उठाया और आसमां की जानब चेहरा करके कहने लगा, या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर की जियारत करने का कितना शौक है।
अब जब मेरा ख्वाब सच होने वाला है तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल पैदा हो गया। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है, दिलों के भेद खूब जानता है। मैं अपनी ख्वाहिश को बच्चे की जिंदगी पर कुर्बान करता हूँ। या अल्लाह, तू क़यामत के दिन मुझे हज का सवाब दे देना। उसके बाद करीम हस्पताल गया और अगले 2 महीने की रकम को जमा करवा दिया। करीम के दिल में इंतहाई सुकून और खुशी थी। हज पर जाने की ख्वाहिश अभी भी उसके दिल में मौजूद थी। जब करीम शाम को घर आकर कमरे में लेटा तो हज के तमाम मनासिक उसकी आंखों के सामने थे। वो सोया ही था कि उसने ख्वाब में बैतुल्लाह का तवाफ किया, हजरे अस्वद का बोसा लिया और वो ख्वाब में ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाने लगा। इसके बाद लोग इसके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया। करीम जल्दी से उठा तो देखा उसके फोन की घंटी बज रही थी। उसने कॉल रिसीव की तो आगे से अस्पताल का मैनेजर बोला, जो करीम को कह रहा था कि मालिक हर साल हज के लिए जाते हैं, हर साल उनके साथ डॉक्टर काशिफ भी जाते हैं, मगर इस दफा उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से वो ना जा सके। अस्पताल के एक आदमी ने आपका नाम बताया। अगर आप हज पर जाना चाहते हो तो अपने कागजात लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाओ। ये सुनना था कि करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने वजू किया और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। फिर करीम ने अपने कागजात मैनेजर के हवाले किए। यूं करीम खाना काबा पहुंच गया। करीम ने हज के दौरान अस्पताल के मालिक की खूब खिदमत की। वो करीम से इंतहाई खुश हुआ। करीम ने मालिक को तमाम वाकया सुनाया कि वो किस तरह हज के लिए आपके साथ पहुंचा। फिर मालिक ने अस्पताल में फोन करके कहा कि उस बच्चे का फ्री में इलाज किया जाए। जब करीम वापस आए तो उसके तमाम पैसे वापस किए जाएं। ये तमाम वाकया सुनकर फैक्ट्री का मालिक जो करीम के पास बैठा था उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर करीम का माथा चूमा और कहने लगा, वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खुद बुलाया है। मेरे 15 हज तुम्हारे एक हज के बराबर नहीं हो सकते। वाकई अल्लाह तबारक व तआला को तुमसे बहुत प्यार है। करीम जब हज अदा करने के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो एक दिन मालिक अस्पताल में आया। उसने बच्चे की खैरियत दरियाफत की। करीम को अस्पताल का मैनेजर बना दिया। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेकी की वजह से करीम को कई नेमतें अता की। हज भी करवा दिया। उसकी 5 साल की रकम भी वापस कर दी गई। उसे अस्पताल का मैनेजर भी बना दिया गया। मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर दिए। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जो मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ 70 कदम आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तो बंदे को माफ करने के बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा कब मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। यही वजह है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जबकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हदीस में है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर ऐलान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फलां आदमी से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और ज़मीन में भी उसके लिए कबूलियत लिख दी जाती है।